ओके रेडी। हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट। और लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, ईएमटी को लेके, शायद केज सेफ्टी केचेस को लेके देखा था ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी रहेगी कीप्स, ये KEPS। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कीप्स। कीप्स कीप्स क्या होता है? इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो तो समझ सकते हो। कीप इट अप है ना। कीप इट अप मतलब इससे रखो, रखना, बराबर। कीप इट अप रखना, बस एग्जाम्पल के तौर पे समझो। कीप इट अप, तो यहाँ कीप इट अप ना बोल के क्या बोलना है? कीप्स। ओके, कीप्स एज लाइक कीप इट अप के तहत ही है। जैसे कि किसी चीज को हम लोग रखते हैं ना, तो इंग्लिश में सकते हैं कीप इट अप, तो सेम इट इज कीप्स भी वही है। ओके, और कीप्स रखता है तो रखेगा किसको? दिस वन रखेगा किसको? केज को। और कहाँ रखेगा? एज ए प्लेटफॉर्म में रखेगा, है ना। प्लेटफॉर्म में रखेगा। ये अगर केज को एक्सटेंड करने के लिए, स्टे करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है, तो कीप्स क्या करेगा? कीप्स की ड्यूटी रहती है कि आप केज को प्लेटफॉर्म में बारीकी से रखें, तरीके से रखें। ओके, ये बस समझाने के लिए। अब एक्चुअल में कीप्स क्या होता है कि ये एक सेफ्टी डिवाइसेस है, सेफ्टी डिवाइसेस है जो कि परमानेंटली ऑन रहता है, परमानेंटली ऑन रहता है। और किस तरह की ये स्ट्रक्चर्स होगी? एज लाइक जिस तरह सेफ्टी केज हम लोग पढ़े थे ना, सेम इट इज आयरन की या वुडन ब्लॉक्स की या समथिंग की स्ट्रक्चर्स रहती है इस तरह की, ठीक है। यानी कि ये प्लेटफॉर्म है तो ये यहां से होगा, है ना। पिक्चर्स में दिखाया गया है क्या? हाँ, है ना, रिजिड कीप्स। और इसकी स्ट्रक्चर्स अगर प्रॉपर बनाई जाए तो बहुत सारे आपको डिजाइनिंग समथिंग लगाए जाते हैं। इट्स लाइक आप फोटो में देखें, ठीक है, डायग्राम में देखें, तो ये हो गई कीप्स। अब इसका जो एक्चुअल वर्क है कि भाई जब भी केज गिरने की कगार में आती है तो सेफ्टी केज हमारा तो वर्क करता ही करता है, लेकिन कीप्स भी उसे प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। अगर अगर केज गिरने की कगार में है या फिर इसे सही जगह एग्जैक्ट लोकेशंस में लैंडिंग करवानी है या फिर खड़ा करनी है, स्टे करनी है, तो किसकी मदद ली जाएगी? ये कीप्स की, है ना। अब यहाँ एक कंसेप्ट लगाना कि सर ये कीप्स अब बता रहे कि हमेशा ऑन पोजीशंस में रहता है, ऑन पोजीशंस में रहता है, तो फिर केज हमारा नीचे कैसे जाएगा? ये अगर ऑन पोजीशंस में हमेशा रहे तो केज प्लेटफॉर्म पे आके शिफ्ट हुआ, चलो मान लेते हैं ये केज आके शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो फिर शाफ्ट में कैसे जाएगा? हाउ इट इज पॉसिबल टू लैंडिंग ऑन बॉटम सरफेस या शाफ्ट बॉटम, तो कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए क्या होता है? लीवर लगाया जाता है। लीवर इज लाइक एक आयरन रड, है ना, और इसे खींचा जाता है, तो कीप्स क्या हो जाता है कि ये अंदर की ओर, अंदर की ओर ऐसा है, इसकी अरेंजमेंट बनाई जाती है कि ये अंदर की ओर चली जाती है और फिर
शाफ्ट इजिली, आराम से नीचे। ओके, समझ में आई? तो कीज को खींचा जाता है। दूसरी कंसेप्ट क्या है इसमें कि सर इतनी भारी भरकम केज है, इतनी भारी भरकम केज है, ये तो इलेक्ट्रिक या समथिंग इसमें कुछ रॉकेट साइंस लगी हुई है नहीं कि खींचेंगे तो इजिली तरीके से, क्या इजिली तरीके से भाई, अगर ये क्या है बुक, और इस पे हम लोग कुछ हेवी तरीके से, और नीचे भी सरफेस है और हेवी, सपोज दैट इसमें हम क्या रख दे, एक बहुत बड़ी चट्टान रख दें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बुक को खींचना है, तो ये बुक क्या निकलेगी बाहर, इतनी बड़ी, इससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना वेट इस पे लोड है, तो ये खींचने से बाहर निकलेगी नहीं ना निकलेगी। तो एक सेंटेंस ये भी मेंटेन है बुक में कि ये ऑन पोजीशंस में रहेगा तो फिर केज कैसे जाएगा, है ना। तो उसके लिए लीवर है, बट लीवर जब हम खींचेंगे तो क्या ये अंदर जा सकता है इतनी बड़ी लोड लेके, नहीं ना, तो नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए केज को थोड़ा सा ऊपर करना होता है, केज को थोड़ा सा ऊपर करना होता है, लिफ्ट देना होता है, ताकि लीवर इजिली तरीके से खींचा जा सके और केज अंदर घुस जाए, देन आफ्टर आप इजिली तरीके से नीचे ले जाओ। ये कीप्स की फंक्शंस या समथिंग, और इसमें जो भी है अभी रीडिंग करते हुए चलेंगे, जहां तक हमें समझ में आया था यही है। ओके, एक क्वेश्चंस यहाँ बेसिकली बनती है कि कीप्स हमेशा ऑन पोजीशंस में क्यों रहता है, या फिर लिफ्ट को लिफ्टिंग करने के लिए कीप्स को ऑन पोजीशंस में रहेगा या ऑफ पोजीशंस में। तो कहीं ना कहीं मैंने तो सारे आंसर यहाँ बता दिया, आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन रेगुलेशंस में एक सेंटेंस में मेंटेन है, कीप्स आर ऑन पोजीशंस करके कुछ सेंटेंस में मेंटेन है, या तो सस्पेंशन गियर में होगा, या मटेरियल बाइंडिंग में होगा, या फिर किस में हो सकता है, वो देखा जाएगा, ठीक है ना। अगर रेगुलेशंस आप पढ़ रहे हो तो जरा नोटिस करना कौन सी रेगुलेशंस में ये मेंटेन है कीप्स वाली बात। ओके, तो चलिए ईएमटी को और चलते हैं, ईएमटी की ओर। कीप्स आर रेक्टेबुलर सपोर्ट ऑफ केज। अच्छा, इट इज ए रेक्टेबुलर सपोर्ट ऑफ केज एंड हैव टू यूज्ड एट द पिट टॉप अंडर आवर माइनिंग रेगुलेशंस, ठीक है। कीप्स क्या है, एक रेक्टेबल सपोर्ट है, किसके लिए, केज के लिए, और कहाँ यूज होता है, अंडर पिट टॉप में, यूज इसका पिट टॉप में होता है, मतलब पिट टॉप में, नॉट ए बॉटम, नॉट ए मिड, पिट टॉप में, हमेशा ऊपर में, ठीक है। तो यहां तक एक बात। Then after their uses is not necessary as pit bottom as the cage rest, और अगर their uses is not necessary as pit bottom as the cage rest on the rigid platform, steel girder and wooden planks। अब ये कह रहा है सेकेंड लाइन की इसकी जरूरत नहीं है, कहाँ पे, पीट बॉटम पे, और पीट बॉटम पे जरूरत नहीं है जब केज रेस्ट पोजीशन में रहे, या फिर द रिजिड प्लेटफॉर्म ऑफ स्टील गिडर एंड वुडन प्लैंक्स। ओके, अंडर ग्राउंड प्लेटफॉर्म जो कि वुडन प्लैंक और वुडन प्लैंक्स की बनाई गई है बॉटम पे, वुडन प्लैंक्स। ओके, एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देयर uses is not necessary as pit bottom as the cage rest on the rigid platform of steel girder and wooden planks, और इसकी कीप्स की जरूरत नहीं पड़ती है कहाँ पे, पीट बॉटम पे, अगर पीट बॉटम हमारा वुडन
वुडन प्लैंक्स की बनी हो या फिर रिजिड प्लेटफॉर्म स्टील जिंडर गिरडर की बनी हो। ठीक है, देन आफ्टर आते हैं एक सेंटेंस, आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, डेकिंग लेवल। डेकिंग लेवल, ठीक है, और एक बैंकिंग लेवल। बैंकिंग रोड आप फिजिक्स में पढ़े हो, बैंकिंग रोड तिरछा रहता है ना पानी को ढलान करने के लिए, तो पानी को और प्लस जब स्टीयरिंग काटती है तो एंगल होती है ना, तो ज्यादा एंगल हो जाने से स्पीड में गाड़ी रहे तो पलट सकती है, तो उसके लिए बैंकिंग रोड बनाई जाती है। तो यहाँ बैंकिंग रोड नहीं है, ये बैंकिंग लेवल है, बैंकिंग लेवल। ठीक है, एक ये और एक डेकिंग लेवल, डेकिंग लेवल, बैंकिंग लेवल और एक डेकिंग लेवल। क्या है डेकिंग लेवल? डेकिंग लेवल वैसा स्ट्रक्चर्स या वैसा पोजीशंस या उस चीज को बोलेंगे जो कि केज को सटीक लोकेशंस में सटीक जगह पे खड़ा कर के रखे। यानी कि अगर ये प्लेटफॉर्म बना है, अगर ये प्लेटफॉर्म बना है तो केज को इसी प्लेटफॉर्म पे रखना है। ठीक है, कंपेयर टू किसके? पीट सरफेस पे, कंपेयर टू पीट सरफेस पे, ताकि किस लिए क्योंकि भाई अगर ये हाइट में रहे या फिर हाइट से नीचे रहे तो मेन यहाँ पे जो भी आदमी है उसको उतरने चढ़ने में दिक्कत होगा कि नहीं, या फिर मटेरियल रहे तो उतरने चढ़ने में दिक्कत होगा कि नहीं। तो सटीक लोकेशंस है एक डेकिंग लेवल। ठीक है, और कंपेयर इसकी ग्राउंड से होती है कि ग्राउंड के लेवल से ही अगर ये शाफ्ट, अगर ये केज, ये ग्राउंड है ना, तो इस केज की जो प्लेटफॉर्म हो ये खड़ा हो एकदम लेवल पे, ये दिस वन लेवल पे खड़ा हो, इसी को डेकिंग लेवल। अब बैंकिंग लेवल क्या हो जाता है? बैंकिंग लेवल इसको मैं भूल रहा हूं, शायद शाफ्ट को सटीक डैम, नहीं, बैंकिंग लेवल भूल रहा हूं, आगे चलेंगे रिमेंबर हो जाएगा। इसके बाद एक चीज और कि अगर ये मेरा पूरा ग्राउंड है, ये हमने ग्राउंड बना रखा है, ये पिट टॉप पे ग्राउंड है। ठीक है, अब डेकिंग लेवल के अकॉर्डिंग हमने शिफ्ट केज को लैंड करवाया या लैंड पोजीशंस में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर ग्राउंड स्टार्ट होता है और केज मेरा इसके निर्धारित पे इस रेडियस तक आता है, ठीक है ना, तो यहाँ तो समथिंग कुछ गैप रह गया ना, गैप होगा ही होगा। तो इस गैप में अगर सपोज डैट मेरा क्या है, टब है, टब, ठीक ना, मटेरियल वाइंडिंग टब है, तो टब को नीचे, टब के नीचे तो आपके चक्के लगे होंगे, व्हील्स लगे होंगे, व्हील्स नहीं है तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स लगी होगी कि उसको पुशिंग करके आगे करके हम लोग कोयले को गिरा सके या फिर, है ना। तो यहाँ तो गैप है, अगर सपोज डैट टब लगी हुई है तो इस गैप में अगर ये चक्का, ये व्हील्स आगे जाएगा तो गड्ढे में चल जाएगा कि नहीं, गैप में फंसेगा कि नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, इस गैप को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप देखो ट्रेन में अगर अपाहिज लोग, है ना, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, उसके उतरने के लिए क्या लगाया जाता है, एक ट्रेन से डायरेक्ट प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। प्लेटफॉर्म में वो स्टील की रहेगी या फिर आयरन की रहेगी ताकि व्हील चेयर आराम से उसमें लैंडिंग करते हुए बाहर निकल सके। ठीक है ना, सेम इट इज यहाँ भी एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और उस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया जाता है, उस प्लेटफॉर्म को हिंगेड प्लेटफॉर्म
बुलाया जाता है, हिंग्ड, HINGED, ये दिस वन, ठीक है ना। और ये प्लेटफॉर्म का क्या वर्क है भाई, ये इस गैप को मेंटेन कर देता है और आराम से इजीली पास थ्रू कर देता है। तो ये चीज हो गई। अच्छा, तो डेकिंग लेवल क्या है? डेकिंग लेवल केज का फ्लोर है और प्लेटफॉर्म का एक लेवल पर करना होता है। मतलब अगर ये फ्लोर है तो केज की जो बेस है, यानी कि केज की जो प्लेटफॉर्म है, वो एक लेवल पे करने का प्रोसेस को डेकिंग लेवल बोलेंगे, ठीक है। और बैंकिंग लेवल, लोडिंग एंड अनलोडिंग प्लेटफॉर्म को बैंकिंग लेवल कहेंगे, जहां पे लोडिंग और अनलोडिंग। आगे चलते हैं। कीप्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट द मिड सेट लैंडिंग एंड इट सर्व्ड बाय कोई वाइंडिंग सिस्टम। तो कहता है कि कीप्स जो होता है ना, हाँ सही है, कीप्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट द मिड सेट। जो कीप्स होती है ये मिड सेट यानी कि पीट बॉटम से लेके पीट टॉप से लेके पीट बॉटम तक इसके बीच में कहीं नहीं लगी रहती है। वो किस लिए नहीं लगी रहती है? कीप्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट ए मिड सेट लैंडिंग एंड इन ए शाफ्ट सर्व बाय कोपिंग वाइंडिंग। अच्छा, कोपी वाइंडिंग में भी ये नहीं होती है। कीप्स इंश्योर नॉट ओनली सपोर्ट टू द केज बट यूज result in a proper alignment of the cage floor and decking lever, so the stretch of the winding rope creates no difficulty arise and are overcome by the use of tilted or hinged platform। हाँ, तो कीप्स एक तरह से प्रोटेक्शंस करती है, एक और तरीके से प्रोटेक्शंस करती है। किसमें प्रोटेक्शंस या क्या वर्किंग एक तरह से वो क्या सहायता करती है कि भाई डेकिंग लेवल को मेंटेन करती है ना। डेकिंग लेवल मेंटेन रहे, फ्लोर और इसकी सरफेस की लेवल मेंटेन रहे, तभी तो हिंग टेल्ट यहाँ पे आए और बकेट को या फिर टब को बाहर करे, है ना। तो ये कीप्स एक तरीके से मेंटेन करती है डेकिंग लेवल को, है ना। जैसे अगर 4 व्हीलर आप चला रहे हो तो देखना कभी कभी चक्के की अलाइनमेंट खराब हो जाती है ना। तो हम लोग सर्विस सेंटर जाते हैं और चक्के की अलाइनमेंट सही करते हैं। अब ये पता कैसे चलता है कि चक्के की मतलब व्हील्स की अलाइनमेंट खराब हो गई है? अगर आपकी स्ट्रेट रोड है, ठीक है, स्ट्रेट सीधा आप जा रहे हो, तो क्या करना कि गाड़ी को स्टीयरिंग से हाथ हटा देना, ठीक है। अगर सीधा चल रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं, 200-300 मीटर तक अगर कंटिन्यू आप सीधा गए तो ठीक है, आपकी अलाइनमेंट चक्के की सही है। और अगर आपने 200-300 मीटर में ही थोड़ी सी भी एंगल हो के वह गाड़ी ऑटोमेटिक राइट टू लेफ्ट साइड आ रही है, तो समझ लेना अलाइनमेंट गलत है। तो उसके लिए हम लोग सर्विस सेंटर जाते हैं, अलाइनमेंट ठीक करवाते हैं। तो सेम इट इज, जो अलाइनमेंट है यहाँ डेकिंग लेवल की कीप्स मदद करता है उसको प्रॉपर मेंटेन रखने में। यही चीज बात रखी गई है। देन आफ्टर कीप्स आर मैनुअली ऑपरेटेड बाय बैंक्समैन एट ए पीट टॉप। और इसको कौन ऑपरेट करता है? बैंक्समैन। कीप्स ऊपर में है तो ऊपर में हमेशा कौन रहते हैं? बैंक्समैन रहते हैं। तो कौन ऑपरेट करेगा? बैंक्समैन ही ऑपरेट करेगा ना, बैंक्समैन ऑपरेट करता है। देन आफ्टर the ascending cage pushes the keep back and is raised slightly higher than the decking level। हाँ, ये पॉइंट आ गई ना। the ascending cage, अगर केज ऊपर आ रही है तो कीप्स को क्या करता है? बैंक्समैन या कोई वहां स्टाफ या मैन पावर लगाया जाता है कि कीप्स को पीछे करने के लिए लेवर को खींचता है, ठीक है। तब जाके क्या होता है कि पीट टॉप पे, तब जाके क्या होता है कि वो प्लेटफॉर्म पे इजिली, भाई ये हमेशा कीप्स ऐसे ऑन पोजीशंस में रहेगा। तो मान लो असेंडिंग केज ऊपर आ रही है तो टकराएगा नहीं, टूटेगा नहीं। तो इसी के लिए लेवर को खींचा जाता है और इसे रास्ता बाईपास होने के लिए, जाने के लिए देता है, ठीक है। और जैसे ही
पोजीशन से ऊपर हो जाता है तो बैंक्स में छोड़ देता है, या फिर जो स्टाफ है वर्कर है वो लेवल को छोड़ देता है, तो कीप्स आगे आ जाती है और आराम से लेंडिंग हो जाती है। तो यही चीज इसमें बात है, ठीक है। कहा गया कीप्स आर मैनुअली ऑपरेटेड बाय द बैंक्समैन एट द पिट टॉप एंड द असेंडिंग केज pushes keep back as a rise slightly higher than the taking lever, ठीक है। The keeps fell back in positions by gravity as the banksmen release the operating level, वही बात है। और ग्रेविटी की पोजीशन से कीप्स अपने दो जो स्थिरता पोजीशंस होती है वो आ जाती है, ठीक है। जो कि कौन ऑपरेट करता है, बैंक्समैन, और किसके थ्रू से, लीवर, एक तरह से हैंडल मान लो, ठीक है। द केज आफ्टर इट्स कम टू हॉल्ट इज लोवर्ड बाय द वाइंडिंग इंजन मैन टू रेस्ट ऑन द कीप्स, और जब भी केज ऊपर आती है अपने हॉल्ट तक, ठीक है, तो क्या करता है कि धीरे धीरे लोअर नीचे करती है ताकि वाइंडिंग इंजन रेस्ट करा सके कीप्स में, ठीक है। When the top of cage is to start on its downward journey, और जब मैंने बताया था ना, जब कीप्स को मतलब केज को नीचे जाना होता है, डाउनवर्ड जाना होता है, तो वही बात रखेगी कि लीवर को खींचते हैं ताकि कि जब भी डाउनवर्ड जाना होता है तो केज को थोड़ी ऊपर उठाते हैं, तब लीवर को खींचते हैं और कीप्स अंदर घुसता है, तब इसे जाना देना होता है। तो यही चीज सेंटेंस में लिखी गई है कि व्हेन द टॉप केज इज टू स्टार्ट ऑन इट्स डाउनवर्ड जॉर्निंग द वाइंडिंग इंजन मैन ड्राइव्स द केज ओनली स्लाइटली टू मेक क्लियर of the keeps. The banksmen withdraw the latter by manual operations by a lever which held by the him till cage is lower as the first of keeps, ठीक है। वही सेंटेंस बना के लिख दी है, ओके। अब इसमें क्या है कि डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप्स ऑफ रिजिड कीप्स, द डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप्स ऑफ रिजिड कीप्स की डिसएडवांटेज क्या है वो आप देखो। accumulations of slack rope on the pit bottom cage when top cage is rise is literally for withdrawal of the keeps. Ascending the pit top generally associated with the shock load on the winding rope and stress of the amount of the 200% of static rope. Accumulations of slack rope, जो accumulations of slack rope होता है on the pit bottom cage when the top cage is raised a little for the withdrawal the keeps. Ascent of the pit top cage generally associated with shock load on the winding rope. मतलब कह रहा है ना कि जहाँ तक मुझे ये पॉइंट समझ में आ रही है कि जब भी केज को नीचे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लिफ्ट करवाते हैं इसको, तो उस समय जो रोप होता है ना, रोप में बहुत क्या होता है कि लोड, स्टैटिक लोड ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे 200 स्टैटिक लोड ज़्यादा पड़ती है, जिसके वजह से वाइंडिंग रोप खराब होने की संभावना होती है, ठीक है। तो ये चीज़ शायद लिखी गई है, एक बार आप अपने स्तर से इसको देख लेंगे। लूज ऑफ टाइम एंड पावर ऑफ लिफ्टिंग द टॉप ऑफ केज बिफोर डाउनवर्ड ट्रेवल्स। हाँ, और दूसरी बात क्या है कि भाई इसको हम थोड़ा सा ऊपर करें, तब कोई बैंक्समैन या कोई बंदा जाके लेबर को खींचे तब ये कीप्स नीचे आएगा, देन आफ्टर फिर बैंक्समैन वहां जाएगा, केज को नीचे करवाएगा, है ना। तो यहाँ इसको केज को ऊपर करने में यहाँ होल्ड करने के लिए ब्रेक, क्लच सब लगाना होगा, तो ये सब करने में टाइम का बर्बादी होता है। तो ये 2 पॉइंट्स है। इसके बाद है बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्ट कीप्स हैज बीन बी डिवाइज्ड व्हिच कैन बी विथड्रॉल फ्रॉम द अंडर द केज विदाउट लिफ्टिंग। Notable such keeps are status keeps and device improved keeps gear. Device improved keeps gear omitting all support plates and bearing about these confusions. This gear consists essential for the S shaft S
which kept at the hand level, pairs of the arms with the arm mounted and pin between the arms. मतलब अब इस चीज को दूर करने के लिए एक इंजीनियर ने क्या किया, ये इंजीनियर है या फिर क्या है, जिसका नाम है डेवाइस, DAVIES, डेवाइस। तो ये क्या कहता है, बिकॉज ऑफ दिस डिफेक्ट कीप्स हैव बीन बी डिवाइज्ड विच कैन बी विड्रॉल फ्रॉम द अंडर द केज विदाउट लिफ्टिंग इट। तो ये डिवाइस क्या है कि जो हम लोग लिफ्टिंग करवा रहे हैं ना केज को, तो उसमें इसमें लिफ्टिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता नहीं किस तरह का इक्विपमेंट है, देखा नहीं हूँ, बट आगे देखते हैं। Notable of such keeps are status keeps and device improve the keep gear. Device improve the keep gear omitting or supporting plates and bearing to the avoid confusion. The gears consist essentially of shaft S, which keep the hand over a pair of the arms A with steel roller are mounted and pit between the arms. The roller press of the against enable the part of the swing level and pallet. Mounted pallet mounted steel pin on the other ends. The pallet is free from move upward and around the pin sounded on thus permitting the upward passage of the cage, but is prevented from the downward the production of the lever. The cage is thus securely supported with the upper support the gear of the withdrawal. However, without the first rising of the cage, it will be seen when the hand lever is moved of the left roller or the upward, and this allowing the lever rotator keeps pallet is killer cage. The keeps are operated by hydraulic pneumatic power, where the keeps are primarily operated. The interlock with the decking equipment that can be withdrawn about into the correct times of the cycle of the operations of running. मतलब एक तरह का कोई डिवाइस है, वो क्या करता है कि कीप्स की जगह पे एक जो ये समय या जो 2 पॉइंट्स डिसएडवांटेज है ना कीप्स की, उसको कम करने की कोशिश किया है। और वो क्या इम्प्रूव करता है कि ये सब उसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये कहानी के थ्रू से बताया गया है, ठीक है। जो कि देखो ये नेक्स्ट पेज में आप देखो कि इसकी जो बनावट है, कीप्स ना बोल के कीप्स की जगह दूसरी ये डिवाइस कीप गियर बताया गया है। कीप्स गियर है ना, कीप गियर ये क्या करता है, एज लाइक कीप्स ही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी और मैकेनाइजेशंस कर दी गई है कि पिवट लगा दिया गया है, पैलेट्स लगा दिया गया है, हैंड लेवर लगा दिया गया है, ठीक है। और ये हाइड्रोलिक से चलती है और पिनोमेट्रिक पावर से भी चलती है, कीप्स का ही एक इन्वेंशन है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा लोड रहता है वो किस में रहता है, पैलेट पे। एक्चुअल में पैलेट में केज का लोड कैरी करता है, पैलेट केज का लोड कैरी करता है। और पिवट मतलब जो नट होता है वो पैलेट को घुमाता है, यानी कि पैलेट घूमेगा तभी ये कीप्स ऐसे बाहर आएगा, ठीक है। तो ये कीप्स की एक इन्वेंशन है, डिस्कवरी है, जो कि डेवाइस ने की है, DAVIES, ठीक है। उसी के बारे में ये बताया गया है। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ हमें थोड़ी देखनी होगी, कीप्स में भी ऑपरेटेड बाय हाइड्रोलिक और पिनोमेट्रिक पावर। और ये जो कीप्स है ये हाइड्रोलिक और पिनोमेट्रिक पावर दोनों से ही चलती है। वेयर द कीप्स आर पिनोमेट्रिक ऑपरेटेड, देयर इंटरलॉक्ड विद द डेकिंग इक्विपमेंट can be withdrawn and brought into the correct times in cycle operations of associated with the equipment or pin। और जहाँ कीप्स पिनोमेट्रिक ऑपरेटेड होती है वहाँ करेक्ट टाइम पे एक ही साथ में साइकिल पूरी जो ऑपरेशन होती है साइकिल की वो एक ही टाइम पे पिट टॉप पे, ओके। तो ये हो गई आपकी कीप्स। इसके बाद टिल्टेड और हिंग्ड प्लेटफॉर्म, जो मैंने बताया था ना हिंग, उसी के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है। तो आज के यहीं रखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर कोई देखना भी नहीं चाहता, व्यू भी नहीं आता। बट उसके लिए आई थिंक मैं समझता हूँ एग्जामिनेशन है और इतनी लंबी लेक्चर देखने के लिए टाइम नहीं है। बट जो बंदा डिप्लोमा कर रहा है ना, तो उसे समझाने के लिए इतनी लंबी लेक्चर्स देनी होती है, तरह तरह के एग्जाम्पल देनी होती है।
और अपने को भी समझने के लिए। हाँ, ओके। अब लेक्चर्स में कुछ कुछ पॉइंट्स या समथिंग किसी की क्लू मिल जाती है कि कोई क्वेश्चंस की ट्रिक या कंसेप्ट लग जाती है, तो देखा करो यार। ओके, चलो फिर भाई।